आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी स्टार्ट पे। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, आप लोग जानते हैं कि गायन शैली और नृत्य, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, एक प्रश्न एग्ज़ाम में आपको लगभग देखने को हर एक एग्ज़ाम में मिलता है। तो अपने भी बीपीएससी एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। तो आज जानेंगे हम लोग कि कौन से राज्य का कौन सा जो गायन शैली और नृत्य जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनको देखते हैं। और ये देखो एनसीईआरटी का आपको है, कहीं बाहर से ये से फालतू क्वेश्चन नहीं है, समझे। जो आपको इसी में से एक न एक प्रश्न रहेगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे ना दूसरा बुक, तो वो आपको समझिए कि अपना दिमाग भटकाने के लिए आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं बाहर से। मेन तो आप जानते हैं क्या, बीपीएससी किसको फॉलो करती है हमेशा, एनसीईआरटी को। तो चलिए देखिए, गायन शैली और नृत्य के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो हम जानेंगे आज। पहला यहाँ राज्य आपको दिख रहा है असम। असम का जो गायन शैली है वह कौन सी है? तो असम में जो आप जानते हैं कि ये बिहू असम का क्या है, ये बिहू नृत्य है। छऊ हो जाता है, बिहू छऊ। छऊ वैसे उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी आता है, और बिहू सिर्फ असम में रहता है। लेकिन छऊ आपको उड़ीसा पश्चिम बंगाल और ये असम में भी रहता है, याद रखिएगा। छऊ के साथ में अगर उड़ीसा भी दिखे, ये कौन सा कलर आ गया ना, थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहिए, रुकिए। तो छऊ के साथ में आप क्या देख रहे हैं, उड़ीसा। उड़ीसा भी हो जाएगा, उड़ीसा दिखे कि पश्चिम बंगाल दिखे, ये भी हो जाता है आपको छऊ में। पश्चिम 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 बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना। देखिए उसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आपको, उत्तर प्रदेश में जो है ना, एक तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखिए वो होता क्या है, ये जो नृत्य शैलियाँ या गायन जो होती है कहीं का, तो इसी आप लोकगीत एक तरह से कहिए, लोकगीत जो कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है उसमें किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का जो सामाजिक व्यवस्था होता है वही सब में दर्शाया जाता है। तो यहाँ मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारा जनसंख्या है, तो एक अलग जनसंख्या, एक अलग समुदाय, अपना अपना अलग अलग नृत्य शैलियाँ उनका होता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का। आप जानते हैं कि होरी जो है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बारहमासा जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है। कजरी, चैती, रसिया, लांगुरिया, बिरहा, रासलीला, नौटंकी। ये देखिए रासलीला बहुत पूछा जाता है, रासलीला, नौटंकी, कजरी, जैता। ये देखिए कजरी हो गया, चैती दिया हुआ है, होरी है, बारहमासा। तो सब के सब आपको इसको याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं जो याद करने के लिए बैठ गए अभी इसको याद करके ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। पढ़ना है तो एक अध्यापक की तरह पढ़िए, थोड़ा सा इसको पढ़िए, अच्छा से पढ़ लीजिए, और फिर कुछ देर के बाद फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा। ऐसे करके आप 10 बार अगर पढ़ते हैं ना, तो अपने आप दिमाग में एडजस्ट हो जाता है। देखिए अब देखिए गुजरात का है, तो गरबा आप जानते हैं, ग से गरबा, और गरबा आप जानते हैं गुजरात का होता है। गरबा हो गया, रास हो गया, डांडिया, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। डांडिया, डांडिया और गरबा, रास, ये सब क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर देखिए पंजाब का आप जानते हैं कि गिद्धा धामन जो होता है, और हीर है, टप्पा है, गिद्धा है, भांगड़ा है। तो भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, आप तो जानते ही होंगे। भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, टप्पा। और टप्पा के देखिए, टप्पा जब नाम आया यहाँ पे, तो टप्पा के कौन हो जाएगा, जनक कौन हो जाता है, मियाँ सोरी हो जाता है। आप जानते हैं ना टप्पा के, मियाँ मियाँ सोरी हो जाता है आपको टप्पा का जनक। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला देखिए महाराष्ट्र का है, लावनी हो जाता है महाराष्ट्र में, और मंगलागौर, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या होता है, एक तो लावनी है, एक मंगलागौर हो जाता है आपको महाराष्ट्र में। फिर देखिए आप राजस्थान का है, मांड जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, और आजकल ये जो गौरबंद है, गौरबंद भी पूछा जाता है। तो यहाँ का नृत्य शैली है, तो गौरबंद हो गया, मांड हो गया, घूमर जानते हैं क्या नृत्य शैलियाँ हैं, घूमर, झूमर, कालबेलिया, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। कालबेलिया कहाँ का, राजस्थान का है, याद रखिए। ये जो देखिए आपको इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं, हालांकि इसमें जो भी दिया हुआ है सब इम्पोर्टेंट है, समझे, इसको कोई छोड़ने वाला इसमें है नहीं। गौरबंद हो गया, मांड हो गया, घूमर हो गया, झूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, तो सब क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर में देखिए क्या है, भांड है, पाथिर है, पाथिर हो गया, रौफ, रौफ तो आप जानते हैं, रौफ जो जम्मू कश्मीर में है। देखिए यहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर का अगर देखते हैं आप, तो रौफ एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, रौफ हो जाता है। और भांड
ये भी हो जाता है। तो भांड हो गया, पाथिर, रौफ, जबरो, चक्री, ये सब क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर। और अरुणाचल प्रदेश में जो पूछा जाता है तो पोनंग, देखिए पोनंग होता है अरुणाचल प्रदेश में, टापू होता है अरुणाचल प्रदेश में, निसू दऊ यह भी आपको अरुणाचल प्रदेश में होता है, और लोकूब वांग जो है ये भी कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो ये आपको यहाँ के नृत्य शैलियाँ हैं। केरल का आप देख लीजिए, केरल का क्या हो जाएगा, केरल का हो जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला थय्यम। थय्यम कहाँ की है, तो केरल की है थय्यम नृत्य शैली, देखिए केरल की है। तुल्लल हो गया, पाना हो गया, और तिरुवादिरकली हो गया। तिरुवादिरकली अगर नीचे तरफ जाइएगा ना तो उसका नाम से ही आपको पता लग जाएगा क्या अलग है ये, है ना। तो ये आप देख लीजिए, तिरुवादिरकली हो गया, पाना हो गया, तुल्लल हो गया, थय्यम हो गया। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में है क्या सब, केरल का तो आप देख लिए ना, तिरुवादिरकली क्या होता है, तिरुवादिरकली, पाना, तुल्लल, थय्यम। उसके बाद देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश का थिमसा याद रखिएगा, थिमसा हो जाता है, बुर्रा कथा हो जाता है, तोलू हो जाता है, बोमलता हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोमलता और रोतेला पांडुगा। तो आप बुर्रा कथा, थिमसा और बोमलता ये ज़्यादा ये पूछा गया है प्रश्न सब है। और तोलू, रोतेला पांडुगा और बुर्रा कथा ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया है तो वो फिर से नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा गया ही प्रश्न पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना होता है एग्ज़ाम को तो नया क्वेश्चन डाल देता है। पश्चिम बंगाल का आप देखिए, बाउल कीर्तन अगर होगा तो पश्चिम बंगाल देखिए है ना, 6 है ना पश्चिम बंगाल में भी। तो बाउल हो गया। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है रविंद्र संगीत किस जगह से संबंधित है, रविंद्र संगीत क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत हो गया, भटियाली हो गया और गोडिया, भटियाली, गोडिया, छऊ, रविंद्र संगीत, बाउल आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये कुछ नृत्य शैलियाँ थी जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है, तो वो हम आपको बता दिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ फिर से आपको कुछ देर में।